आज मैं आप लोगों के साथ चार्ली मंगर, आपने नाम सुना है इनका? अभी 99 ईयर्स के हुए हैं, वॉरेन बफे के पार्टनर हैं। इनका एक बहुत फेमस कोट जो है शेयर करूंगा और उसको डिकोड करने की कोशिश करूंगा। मेरे पास जो लिमिटेड विजडम है, जो लिमिटेड समझदारी है स्टॉक मार्केट को लेके, मैं उसके बेसिस पे आपसे इस पे डिस्कशन करने वाला हूँ। राइट, कोई यहाँ पे फैंसी बातें नहीं होंगी, मैं कोई भाई स्क्रीनर नहीं खोलने वाला, मैं कोई स्टॉक नहीं दिखाने वाला। मैं अपना थॉट प्रोसेस बताऊंगा और ये थॉट प्रोसेस मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप भी इसको सीखें, समझें और अगर सही लगे तो यूज़ करें अपनी इन्वेस्टिंग के बारे में। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता होगा, मैं अपने सीए स्टूडेंट्स को जो है पढ़ाता हूँ, एसीसी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। स्टॉक मार्केट के बारे में काफ़ी इंटरेस्ट रखता हूँ, स्टॉक मार्केट में काफ़ी हेविली इन्वेस्टेड हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। अपनी नेटवर्थ का काफ़ी अच्छा हिस्सा जो है मैंने स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रखा है, थ्रू डायरेक्ट स्टॉक्स, थ्रू म्यूचुअल फंड्स एंड माय फेवरेट इज ऑलवेज इंडेक्स फंड। राइट, तो आज जो मैं आपके साथ कोट शेयर करने वाला हूँ, कोट ऐसा है, अ ग्रेट बिजनेस एट अ फेयर प्राइस इज सुपीरियर टू अ फेयर बिजनेस एट अ ग्रेट प्राइस। दोबारा बोलता हूँ, अ ग्रेट बिजनेस एट फेयर प्राइस इज सुपीरियर टू अ फेयर बिजनेस एट अ ग्रेट प्राइस। इसका मतलब क्या है? देखिए, ग्रेट बिजनेस, हमेशा जब भी आप मुझसे बात करेंगे ना, मैं आपको हमेशा बोलूँगा बाय अ ग्रेट बिजनेस। व्हाट इज़ अ ग्रेट बिजनेस? और फिर मैं आपको एक बात बोल दूँ कि देखिए, उलझिएगा मत। कोई मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर रहा है, कोई भाई फ्यूचर्स ऑप्शन में ट्रेड कर रहा है, कोई वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात कर रहा है। ये ना बड़ा सब्जेक्टिव इशू है कि आप क्या करना चाहते हो। मैं जो करता हूँ मैं आपको वो बता रहा हूँ। आपको अगर पसंद है तो वेरी गुड, नहीं पसंद है तो आपके पास बहुत सारे रास्ते और हैं ही, है ना? सो ग्रेट बिजनेस क्या होता है? ग्रेट बिजनेस हमेशा, मैं तो जब भी देखता हूँ हमेशा 4 एम्स देखने की कोशिश करता हूँ। नंबर 1 इज मैनेजमेंट, कि भाई इस, और आप मुझसे हर वीडियो में बात सुनेंगे, हर वीडियो में, और आप भी अपने दिमाग में इसको गाड़ लीजिए। नंबर 1 इज मैनेजमेंट, कि भाई इस कंपनी को चलाने वाले जो लोग हैं वो कैसे हैं। राइट, आप बोलोगे कैसे जज करें उन लोगों को, वो किसी अलग वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहला यही थॉट रहता है कि मैनेजमेंट जो है ना वो कैसी है, हमें वो जानना है। राइट, देन उसके बाद मीनिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस मॉडल क्या है, किस किस चीज़ का बिजनेस है इनका। कहीं ऐसा तो नहीं नाम में इन्फोटेक लगा रखा है और काम है जूते बेचने वाले। राइट, किस चीज़ का बिजनेस है इनका। और उसके बाद एक जो नंबर 3 पे जिसे मैं रखता हूँ वो है कि भाई मोट क्या है, मोट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बोले तो ये कंपनी कैसे अपने कॉम्पिटिटर्स को लंबे समय के लिए आउट परफॉर्म करती रहेगी। लंबे समय के लिए, ऐसा नहीं कि 6 महीने अपने कॉम्पिटिटर को हराया और फिर उसके बाद 6 साल अपने कॉम्पिटिटर से हार रही है। एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है। और चौथी चीज़ जो आती है ना 4M में, वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और उसी से ये कोड जो है वो रिलेटेड है। बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, बहुत सिंपल शब्दों में आपके पास तक ये ज्ञान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे वीडियो को फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपके वीडियो के फीडबैक के बाद ही मैं थोड़ा सा और स्ट्रांग बनूंगा और आप लोगों के लिए और कंटेंट लेके आऊँगा। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का बहुत सिंपल प्रिंसिपल है। मान लीजिए कि एक चीज़ जो है वो मार्केट में अभी जो है वो 1000 रुपये की चल रही है, लेकिन उसकी रियल वैल्यू जो है वो मान लेते हैं कि भाई 500 रुपये ही है। तो ये चीज़ आपको भी 500 रुपये महंगी मिल रही है ना, क्योंकि उसकी रियल वैल्यू तो 500 रुपये है। अभी रियल वैल्यू क्या होती है, इसे स्टॉक मार्केट की भाषा में इंटरिंसिक वैल्यू बुला देते हैं। तो रियल वैल्यू तो 500 ही है, वो आपको 1000 रुपये की मिल रही है। तो अब आपको ऐसी चीज़ बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए कि रियल वैल्यू 500 है, वो आपको 1000 रुपये मिल रही है। इसी पे डिस्कशन है सारा का सारा। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है कि भाई अगर कोई चीज़ की रियल वैल्यू, अब हम सेकंड एग्जांपल पे आ गए, सेकंड एग्जांपल में लेट अस से कि एक चीज़ है उसकी रियल वैल्यू 1000 रुपये, और अगर वो आपको 600 रुपये में मिल जाए, अगर वो आपको 600 रुपये में मिल जाए तो आपके पास 40% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मोटी मोटी बात तो ये है, 40% का आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, क्योंकि आपको 1000 की चीज़ 600 में मिल रही है। ऐसा होता है क्या? होता था। अब बहुत बहुत मुश्किल है ऐसा होना, बहुत मुश्किल है। राइट, बट लेट अस जस्ट सी कि ऐसा क्यों कहा जाता है, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। तो ये बेंजामिन ग्राहम से जो है वो शुरू हुआ, यानी कि जो वॉरेन बफे के गुरु थे, वॉरेन बफे ने इसको एडवोकेट किया। और अब हम जैसे नौसिखिए लोग जो स्टॉक मार्केट में हमेशा सीखने की कोशिश करते रहते हैं, जो स्टॉक मार्केट में हमेशा इन्वेस्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। सर नौसिखिए क्यों बोल रहे हो बेटा? स्टॉक मार्केट में जो ज़्यादा चौधरी बनता है ना, वो उतनी ही बुरी तरीके से गिरता है। राइट, उतनी ही बुरी तरीके से गिरता है। तो मैं तो अपने आप को ही हमेशा एक नौसिखिया ही मानूंगा स्टॉक मार्केट में, चाहे मैं कितना इन्वेस्ट कर लूँ, कितना ही अर्न कर लूँ। एनीवेज, सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे जरा बातचीत करते हैं। अब देखिए,
मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों रखा जाता है? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि भाई आप ये समझो कि आपने कहीं पहुंचना है और आपका गूगल मैप आपको दिखा रहा है कि 1 घंटे का रास्ता है, तो 15 मिनट का मार्जिन रख के निकलो, क्योंकि हो सकता है रास्ते में ट्रैफिक मिल जाए, ट्रैफिक ना मिले, आपका टायर पंचर हो जाए या कुछ और इमरजेंसी आ जाए जो 10-15 मिनट आपका खा जाए, है ना? तो इसलिए वो जो मार्जिन रख के चलते हैं ना, यही है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक भाई पुल है, उस पर लिखा होता है कि यहाँ से 10,000 किलो तक की वेट जो है जा सकता है। एक्चुअली में हो सकता है उससे 20,000 किलो जा सकता हो, लेकिन उन्होंने जानबूझ के 10,000 किलो रखा हुआ है कि कहीं आप उसके 20,000 किलो टेस्ट ना कर डालो। 10,000 किलो लिखा रहेगा तो वो सेफ रहेगा। ये है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब मेरी बात को जरा समझिएगा। मैं कोट दोबारा पढ़ता हूं आपके लिए। अ ग्रेट बिजनेस एट अ फेयर प्राइस, अ ग्रेट बिजनेस एट अ फेयर प्राइस इज सुपीरियर टू अ फेयर बिजनेस एट अ ग्रेट प्राइस। यहां तक आए हो कि नहीं आए हो, पहले तो ये बताओ। अगर आ गए हो तो अब आगे की कहानी सुनना। तो एक ग्रेट बिजनेस जिसकी मैनेजमेंट अच्छी है, जिसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, राइट, और जिसके पास मैं बोलूँगा कि उसका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, लेकिन उसका प्राइस जो है ना वो आपका मन चाहा नहीं है। उसका प्राइस जो है ना आपका मन चाहा नहीं है, आपको उसका प्राइस जो है वो समझ नहीं आ रहा है। अब क्या करना चाहिए? क्या आपको ऐसे ग्रेट बिजनेस में किसी भी वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट कर देना चाहिए? इसे बोलते हैं ये बहुत बहुत ज़्यादा टर्म ये मार्केट में चला, बाप स्टॉक्स। व्हाट इज बाप स्टॉक्स? बाय एट एनी प्राइस। तो मैं इसके बारे में ही अपने विचार रख रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि देखो भाई, बाप स्टॉक हो या बेटा स्टॉक हो ठीक है, प्राइस का एक हमारे पास जो है हमारे दिमाग पे इम्पैक्ट तो होता है, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो होता है, राइट। अगर मैं इस तरीके की सिचुएशन में होता हूँ कि मुझे ग्रेट बिजनेस दिख रहा है और उसका एक प्राइस चल रहा है, मैं उसमें धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू कर देता हूँ। बाप स्टॉक का मतलब ये नहीं होता कि आप भाई साहब आपके पास 1 करोड़ रुपए पड़े हैं, बाप स्टॉक दिखा, बाप मतलब बाय एट एनी प्राइस स्टॉक दिखा और आपने पूरा का पूरा भाई साहब जाके जो है उसको उठा लिया, पूरा भाई साहब उसने आपने उसको पिक ही कर लिया कि मेरे पास 1 करोड़ थे, एक करोड़ मैंने इन्वेस्ट कर दी। नहीं, ये बाप स्टॉक भी ना नीचे आते हैं। क्यों नीचे आते हैं उसके कारण बताऊंगा। जबकि इनके बिजनेस में सब कुछ सही चलता रहता है, लेकिन इसके अंदर भी ऐसे पीरियड्स आते हैं जिसमें ये लो पे चले जाते हैं, धीरे धीरे नीचे गिरते रहते हैं। और आपको यही करना है कि आप अगर आपको कोई ऐसा स्टॉक दिख जाता है, लीडर स्टॉक दिख जाता है, आप उसमें इन्वेस्ट करना धीरे धीरे छोटे अमाउंट से शुरू कर दीजिए। और जब मौका मिले, जब अच्छी पोजीशन बने, जब ये स्टॉक प्राइस बहुत नीचे है, याद रखिएगा सिर्फ स्टॉक प्राइस नीचे आने से ही अच्छा नहीं हो जाएगा स्टॉक। उसके फंडामेंटल स्टॉक स्ट्रांग रहने चाहिए, उसके फंडामेंटल ज़बरदस्त रहने चाहिए, उसकी सेल्स की ग्रोथ, उसकी प्रॉफिट की ग्रोथ, उसका ROCE और बाकी जितने फैक्टर्स मैंने आपको भी बताए थे कि मैनेजमेंट, मोट, बिजनेस मॉडल, ये बड़े स्ट्रांग रहने चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें स्ट्रांग है और वो स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है और आपको लगता है कि भाई साहब ये तो ग्रेट कंपनी है, तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट धीरे धीरे उसमें बढ़ा देना चाहिए, राइट। और जब आपने इन्वेस्ट, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, एक्स स्टॉक, मान लेते हैं एक्स कंपनी इज ग्रेट कंपनी, राइट, उसका मैनेजमेंट, बिजनेस मॉडल, मोट बहुत ज़बरदस्त है, 2,000 रुपये का है अभी, राइट, और पूरी दुनिया कह रही है बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। ओके, मैंने मान लिया महंगा है। क्या वो एक ग्रेट कंपनी है? यस। क्या वो फेयर प्राइस आपको लग रहा है? बहुत महंगा इन द सेंस, मतलब आप इस बात को समझिए कि लोगों को बहुत महंगा लग रहा है। अब एक बात बताओ, वो 2,000 से 10,000 भी तो जा सकता है अगर उस कंपनी की प्रॉफिट्स बढ़ते रहे, उस कंपनी की सेल्स बढ़ती रही, उस कंपनी का ROCE जो है वो बढ़िया रहा, उस कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा रहा, उस कंपनी की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो बनी रही, तो वो स्टॉक आगे भी तो जा सकता है, 10,000 का भी तो हो सकता है। आज 2,000 का महंगा लग रहा है, तो जब 10,000 को जाएगा तब क्या लगेगा? मैं आपको कुछ स्टॉक्स के नाम ले रहा हूँ ओनली फॉर डिस्कशन पर्पस। जाइए चेक कीजिए टाइटन को, जाइए टाइटन को प्लीज़ चेक कीजिएगा। वो किसी को 100 रुपये भी महंगा लगता था, अब शायद 2500-2600 का चल रहा है। प्लीज़ चेक कीजिए। तो तब भी किसी को महंगा लग रहा था, आज भी किसी को महंगा लग रहा है। ये कोई इन्वेस्टमेंट सजेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे में आपको 10 स्टॉक्स के नाम बता सकता हूँ जो पूरी मार्केट को हमेशा ही महंगे लगते रहे और वो उससे ऊपर ही ऊपर गए हैं और उससे आगे ही आगे बढ़े हैं, राइट। अब जरा वापस आते हैं इस चर्चा पे। तो आपको एक ग्रेट स्टॉक मिल गया जिसका प्राइस जो अभी 2,000 रुपये चल रहा है, आपके पास एक्स अमाउंट का कैपिटल पड़ा है। प्लीज़ अपना पूरा एक्स अमाउंट मत लगाइए, उसमें आप लगाइए हो सकता है अपने एक्स अमाउंट का 10%। अब वो स्टॉक में दो ही बातें हो सकती हैं, ए वो भाई 1,900 का आ गया, बी वो 2,100 का चला गया। 2,100 का चला गया तो भी आप अपना और 10%, 5% जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं करिए, स्टैगर्ड फॉर्म में उसके हिस्सेदार बनते रहिए। और अगर वो नीचे जा रहा है तो आप थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ा सकते हो, क्योंकि अभी प्राइस नीचे जा रहा है, बिजनेस नीचे नहीं जा रहा है। और प्राइस की मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्रॉफिट जो है ना वो एक मैग्नेट है, मैग्नेट।
चुंबक, और लॉन्ग रन में वो प्रॉफिट प्राइस को अपनी तरफ खींचेगा ही खींचेगा। पक्की बात है, वो जो प्राइस है ना स्टॉक का, वो प्रॉफिट की डायरेक्शन में भागेगा। अगर कंपनी में सब कुछ सही है और सिर्फ उसका प्राइस नीचे गिर रहा है, ये तो अच्छी बात है। और ये विजडम मुझे भी बड़े समय में समझ आया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी इस पे क्लैरिटी आ रही है थोड़ी थोड़ी सी। और वहां पे मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे ही प्राइस गिरना शुरू होता है, कंपनी में फंडामेंटल में कोई चेंज नहीं है, बस प्राइस गिरना शुरू हुआ, वो स्टॉक को बेचना शुरू कर देंगे, वो स्टॉक को पीटना शुरू कर देंगे। और वहाँ पे हम जैसे लोग, मैं आपको भी अपने साथी काउंट कर रहा हूँ, राइट, यहाँ वो मीम चल सकता है गैंग्स ऑफ वासेवर, हमें हमें अलग रखी है, ठीक है ना। तो हम जैसे लोग जो है वो आते हैं और उस स्टॉक को बाय करना शुरू करते हैं। मैंने रीसेंट पास्ट में ऐसा खुद किया है। मैं स्टॉक्स के नाम नहीं लूँगा, मुझे सही नहीं लगता कि मैं उन स्टॉक्स के नाम लूँ जिनके साथ मैंने ऐसा किया है, कि उन स्टॉक्स में कोई मूवमेंट नहीं है पिछले 1-1.5 साल से। बिजनेस ताबड़तोड़ तरीके से बढ़ रहा है, प्राइस स्टेगनेंट पड़ा हुआ है, बिजनेस में कोई कमी नहीं है। आई परचेज्ड इट। और देखिए, ये अगेन लक है, ये मैं नहीं कह रहा कि मेरी एक्सपर्टीज़ है, मैं कहता हूँ मैं 9 सीखिया हूँ भाई। लक है कि उस स्टॉक ने फिर मुझे लेते ही 1 महीने में 10-12% का रिटर्न दे दिया, 1 महीने में, राइट। और मैंने स्टैगर्ड फॉर्म में इन्वेस्टिंग करी थी। अब ऐसी 1-2 स्टॉक्स मैंने और ढूंढे हैं, जिन स्टॉक्स में पिछले 5 महीने से 6 महीने से 1 साल से आपको बताता हूं, जीरो रिटर्न है, जीरो रिटर्न है 1 साल से। लेकिन उस स्टॉक के बिजनेस, अंडरलाइंग बिजनेस को जब मैं देखता हूं, तो उस अंडरलाइंग बिजनेस में कोई कमी नहीं है। वो अंडरलाइंग बिजनेस फल फूल रहा है, वो अंडरलाइंग बिजनेस जोरों शोरों से ग्रो कर रहा है, अपनी इंडस्ट्री का लीडर स्टॉक है वो। अब आप बताइए, स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं तो कर रहा हूं, मैंने आज भी किया। और मैं अगेन स्टैगर्ड फॉर्म में किया है। मुझे अगर एक्स लगाना था, तो आज मैंने मान लीजिए उसका 15% लगा दिया अपने कैपिटल का, जो मैंने उस स्टॉक को एलोकेट करना था, जो मेरे माइंड में एक फिगर था, राइट। अब क्या होगा यहाँ से, वही सेम एग्जांपल, या तो यहाँ से नीचे जाएगा तो मैं उसके बिजनेस पे चेक करूंगा, मैं उसके बाकी सारी चीज़ चेक करूंगा। फंडामेंटल सही है, बहुत बढ़िया, मैं और बाय करूंगा। फंडामेंटल में रेड फ्लैग नजर आएगा भाई, मैं हाथ जोड़ के बाहर आ जाऊंगा, दैट्स इट, राइट। अब सर वो कोट कहाँ गया आपका, ग्रेट बिजनेस वाला? हाँ जी, तो एक ग्रेट बिजनेस आपको फेयर प्राइस पे मिल रहा है, चिंता मत कीजिए, स्टैगर्ड फॉर्म में इन्वेस्ट कीजिए। लोग बाग गलती कहाँ कर जाते हैं, प्राइस में गलती नहीं होती, गलती होती है कि उन्हें ग्रेट बिजनेस नहीं मिलता है, वो ग्रेट बिजनेस को नहीं पहचानते हैं। फन चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, है ना। और खासकर जब मार्केट ऊपर जा रही होती है ना, तो हर बिजनेस ग्रेट बिजनेस नजर आ रहा होता है। जब मार्केट नीचे जाती है ना, तब पता चलता है कि ग्रेट बिजनेस था या नहीं था, है ना। एनीवेज, अब इसका जो ऑपोजिट है वो क्या लिखा है कि भाई फेयर, इट्स बेटर टू बाय अ ग्रेट बिजनेस एट फेयर प्राइस देन फेयर बिजनेस एट अ ग्रेट प्राइस। अगर कोई एक एवरेज बिजनेस है, वो चाहे आपको बहुत कम प्राइस पे मिल रहा हो, मैं उसे बाय नहीं करूंगा, आई विल स्टे अवे फ्रॉम इट। और क्यों बाय नहीं करूंगा? क्योंकि भाई वो बिजनेस एक फेयर बिजनेस है, उसमें ROC इतना अच्छा नहीं होगा, उसके प्रॉफिट मार्जिन इतने अच्छे नहीं है, उसकी मैनेजमेंट शायद थोड़ी सी मीडियोकर लेवल की होगी, उसके अंदर कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगी। इसलिए मैं उस स्टॉक से जो है वो दूर रहना चाहूंगा। मैं एक ग्रेट बिजनेस को थोड़े बढ़े हुए दामों पे भी बाय करके आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं ग्रेट बिजनेस, ग्रेट फ्रेंचाइजीज का पार्ट बनना चाहता हूं। मैं एक एवरेज, एक मीडियोकर बिजनेस का पार्ट नहीं बनना चाहता हूं, राइट। तो ये है थॉट, ये है वो तरीका जिसको मैं हमेशा माइंड में रखता हूं। और पता है क्या मजे की बात क्या है, इंडिया में ऑलमोस्ट एवरीवन नोज व्हाट इज अ ग्रेट बिजनेस। आप सबके मन में नाम चल रहे होंगे इस समय ग्रेट बिजनेसेस के। और ग्रेट बिजनेसेस को ढूंढना, यस, जब आप स्मॉल कैप मिड कैप में चले जाते हैं, इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट। लार्ज कैप में सबको पता है ग्रेट बिजनेसेस कौन से हैं। अननेसेसरी अपना समय, अपना एनर्जी मत वेस्ट कीजिए, अपना पैसा भी मत वेस्ट कीजिए एक्सपेरिमेंटेशन में, राइट। सो ऑलवेज 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 रिमेंबर दिस। आई होप मैं आपका थॉट प्रोसेस क्लियर कर पाया कि इट्स ऑलवेज ऑलवेज गुड टू गेट अ ग्रेट बिजनेस एट अ फेयर प्राइस रादर देन गेटिंग अ फेयर बिजनेस एट अ ग्रेट प्राइस। उम्मीद करता हूँ मेरे थॉट्स क्लियर हैं, उम्मीद करता हूँ आप तक ये बात पहुँची है, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, राइट। अगर आपने सीखा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर एंड तक पहुँच गए तो ज़रूर बता दीजिएगा एंड तक पहुँच गए हैं। और एंड तक पहुँचने के बाद भी अगर आपने लाइक नहीं किया है, तो इट्स जस्ट लाइक कि आप शादियों में, पार्टियों में जा रहे हो, बर्थडे पे जा रहे हो, गिफ्ट नहीं लेके आ रहे हो, है ना। आप एक बार बताओ,
घर पे मम्मी जब अच्छा खाना बनाती है और पापा ना बोले कि भाई अच्छा खाना बनाया, तो मम्मी नाराज़ हो जाती है कि नहीं? या आप कोई अच्छा काम करोगे और घर वाले अप्रिशिएट ना करें तो आप नाराज़ हो जाओगे कि नहीं? ऐसे भाई मैं मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ और तुम लोग अप्रिशिएट नहीं करे तो नाराज़ हो जाऊँगा मैं। ठीक है? चलिए, उम्मीद करता हूँ गाइज़ मैसेज क्लियर है। देखिए मैं कोशिश ये करूँगा कि आगे से आप लोगों के लिए इसी तरह की सिम्प्लीफाइड वीडियोज़ बनाऊँ, जिसमें बहुत सिंपल तरीके से आप तक मैं ज्ञान पहुँचाने की कोशिश करूँ कि इस ज्ञान को आप लोग फ़ॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आगे बढ़ेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, राइट? चाहे वो मेरी इंडेक्स फंड की एडवोकेसी रही हो, हमने कितना इंडेक्स फंड को प्रमोट किया, आप लोगों ने पता नहीं इन्वेस्ट किया है, नहीं किया है, या वो स्टॉक मार्केट के ज्ञान को सिंप्लीफाई करने का मेरा एक अंदर से मुझे हमेशा थॉट रहता है कि मैं उसको सिंप्लीफाई करूं। और मैं आपको बता दूं एक बात, बहुत दुख के साथ बोल रहा हूं, आधे से ज़्यादा लोग जो स्टॉक मार्केट पे लिखते और बोलते हैं वो खुद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते यार। बिलीव मी, मैं इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहा हूं, सुन के और बोल के बड़ा दुख होता है। वो खुद बहुत डरते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से, और जो कर रहे होते हैं, जो एक्चुअली में अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करके बैठे हैं, वो बहुत कम लोग हैं जो आगे आके बोलते हैं, बहुत ही कम लोग हैं। क्योंकि ज़माना जो है वो शो ऑफ का है, ज़माना जो है वो इन्फ्लुएंजा का है, ठीक है ना? और वहाँ पे हम लोग मार खा जाते हैं थोड़ी सी भाई। उम्मीद है कि कुछ सीखे, और अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।